हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश की जनता पर निजीकरण और सरकारीकरण का दबाव। वैसे तो दोस्तों, ये निजीकरण बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब इस निजीकरण का दौर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कभी BSNL, कभी भारत पेट्रोलियम, कभी भारतीय हवाई अड्डों का निजीकरण। इस तरह से धीरे धीरे सभी सार्वजनिक सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है। कल तक जनता उन सरकारी परिवेश में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच परेशान थी, जो मुफ्त का काम बिना पैसे के नहीं होता था और एक दिन का काम 4 दिन में भी नहीं होता था। और आज जनता जब सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, उनके मोटे मुनाफे का शिकार बनेगी। कर्मचारियों में सरकार के प्रति उत्साहपूर्वक एक आक्रोश देखने को मिलेगा। भले ही कार्यशैली में बदलाव आए, लेकिन जो कंपनियां अपना पैसा लगाएंगी, पहले वो अपना मोटा मुनाफा वसूलेंगी जनता की जेब से। साथ ही जो कर्मचारी 25,000 रुपये लेकर सिर्फ 25,000 का ही काम करता था, अब उसको एक दिन में 50,000 का काम कंपनी के लिए करना पड़ेगा। जो सरकारी मजदूर और कर्मचारी हैं, उनमें सरकार के प्रति आक्रोश फैलने की संभावना बढ़ जाएगी और जनता को सब कुछ महंगा उपलब्ध होगा। भले ही जनता के लिए सर्विसेज बढ़ जाएं, लेकिन चमक दमक के चक्कर में ना तो निजी कंपनियां कंस्ट्रक्शन का कार्य ठीक से कर पाएंगी और ना ही पब्लिक को वो सुरक्षा दे पाएंगी, जिसका परिणाम भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा देखने को मिल सकता है। लेकिन वो भुगतना जनता को ही पड़ेगा और धीरे धीरे जब सब निजीकरण में चला जाएगा, तो बाद में क्या बचेगा जनता के पास? उसकी सार्वजनिक धरोहर कुछ नहीं, क्योंकि निजी कंपनियों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, जो कि केवल जनता की जेब से ही जाने वाला है। रोजगार तो अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन उनकी कोई समय सीमा नहीं होगी, यानी कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में लटकता रहेगा। इसलिए जनता के हित में ज़्यादा भी निजीकरण उचित नहीं है। सरकार के पास देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, उनका प्रयोग किया जाए। साथ ही नए नए उद्योग धंधों पर बल दिया जाए, जनसंख्या नियंत्रण की ओर ध्यान दिया जाए, कृषि उद्योगों पर विशेष बल दिया जाए, ताकि हमारे देश की कुछ धरोहर निजीकरण से बची रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी कुछ सार्वजनिक सरकारी चीज़ों का आनंद ले सके। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश की जनता पर निजीकरण और सरकारीकरण का दबाव। वैसे तो दोस्तों, ये निजीकरण बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब इस निजीकरण का दौर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कभी BSNL, कभी भारत पेट्रोलियम, कभी भारतीय हवाई अड्डों का निजीकरण।